हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशिका शुक्ला। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे द लास्ट लेसन ऑफ क्लास 12 फ्रॉम द बुक ऑफ इंग्लिश फ्लेमिंगो। अरे यार, मैं तो स्कूल के लिए लेट हो गया। अब मेरे टीचर एम हेमल मुझे बहुत डांटेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह कल मैं तुम लोगों से पार्टिसिपल के क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता है। क्यों ना स्कूल ही बंक कर दूं। वैसे भी आज का मौसम कितना अच्छा है, पेड़ों पे पक्षी गा रहे हैं और यह मैदान में सोल्जर्स रेल के रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं बना रहूं, पर फिर भी मुझे स्कूल तो जाना ही होगा और मैंने टाउन हॉल के गुजरते हुए देखा कि वहाँ के नोटिस बोर्ड के पास लोग इकट्ठा हैं। विगत 2 वर्ष से यह जगह से ही हमें सारी बुरी समाचार प्राप्त होते हैं और मैंने बिना रुके सोचा अब क्या हुआ। जब मैं दौड़ते उधर से गुजर रहा था तब वाजर लोहर, जो अपने सहायक के साथ वहाँ पोस्टर पे लिखे हुए को पढ़ रहे थे, मेरी तरफ चिल्लाकर कहा, दौड़ो मत बच्चे, आज तुम स्कूल पहुँचने में देर नहीं होगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पर मैं हाँफते हुए श्रीमान हेलम के अहाते में पहुंचा। मैंने सोच रहा था कि कैसे बिना ध्यान में आए अपनी बेंच पर बैठ जाऊं, पर उस दिन वह निर्बल शांति परिस्थिति थी, जैसे कि कोई रविवार का दिन हो। खुली खिड़की में मैंने देखा कि मेरे सभी सहपाठी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और श्रीमान हेलम लोहे की वहीं इंच के लिए कक्षा में इधर उधर चिंतामग्न टहल रहे हैं। इसी घनघोर शांति में मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश करना था, पर सोच सकते थे कि कितना लजीज और डरा सहमा हुआ होगा। खैर, कुछ नहीं हुआ। श्रीमान हेलम ने मुझे बिना क्रोध के देखा और बड़ी धीरे से कहा, मैंने नन्हे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। मैं अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया और धमके से अपनी जगह बैठने पर जब जाकर मैं अपने डर से उभरा और रंग का कोट, झलकदार टाई और रेशमी कपड़े की टोपी पहनी है जो वे स्कूल निरीक्षण के दौरान या पुरस्कार के दौरान पहनते थे। इसके अलावा पूरी कक्षा आज असाधारण रूप में शांत व गंभीर थी, लेकिन सभी आश्चर्यचकित मुझे यह देखकर लगा कि क्लास के पीछे की सीटें जो अक्सर खाली रहती हैं वहाँ आज गांव के लोग बैठे हुए थे। वे सब भी हमारी तरह शांत थे। त्रिकोण टोपी में वैद हौसर, पूर्व मेयर डाकिया और फिर और भी लोग मौजूद थे। सभी लोग दुखी दिख रहे थे और हौसर का एक पुरानी कुतरी हुई कखार की किताब लाए हुए थे। यह सब देखकर मैं हैरत में था। तभी श्रीमान हेमल अपनी कुर्सी पे उठे और उसी धीरे, गंभीर और शांत आवाज में सभी बच्चों को संबोधित किया, मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है और मैं पढ़ा रहा हूँ। बोलियर ने आदेश आया कि अब सास और लोरेन की स्कूल में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कल नए शिक्षक आ रहे हैं। आज ये फ्रांस का अंतिम पाठ है। यह शब्द मुझे परेशान एवं दुखी कर रहे थे। आह, कितनी अनसुनी मनहूस सा दिन था यह। अब मुझे समझ में आ गया कि यह वही आदेश था जो टॉल होल पर लगा हुआ था, मेरा फ्रिज पर अंतिम पाठ, और मैं बड़ी मुश्किल से लिख पाता था। अब क्या मैं कभी सीख पाऊंगा? इसलिए मेरा वहाँ ठहरना जरूरी था। मुझे अपना गुजारा हुआ वक्त वापस नहीं था, पर कक्षाएं मेरी घोंसलों के पीछे दौड़ते और सारे दिन में तैरने के कारण छूट गई थी। उन्हें मैं फिर से करना चाहता था। श्रीमान हेमल भी मुझे अच्छे लग रहे थे और उन्हें दंड एवं उनके इंच की मार मैं भूल चुका था, क्योंकि अब लग रहा था कि उन्हें फिर कभी देख नहीं पाऊंगा। बेचारे श्रीमान हेलम बहुत अच्छे आदमी थे। अब जाकर मैं समझा कि आज ऐसा क्यों था और क्यों आज गांव के बूढ़े लोग कक्ष में आकर पीछे बैठे हुए थे और क्यों रात्रि काक्षी अच्छी आदतें आज भी दिखाई दे रही थी। आज ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वैद लोग पछताव कर रहे थे कि वे पहले प्राय क्यों नहीं इस
विद्यालय में आए। यह एक तरीका था जिससे उस शिक्षक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त हो जिससे बड़ी लगन से अपने जीवन के बहुमूल्य 40 वर्ष तक इस विद्यालय एक गांव की सेवा में समर्पित किए और दूसरे यहाँ अपने देश प्रेम को प्रदर्शित करने का जरिया था। अभी मैं अपने इन्हीं विचारों को खोया ही था कि सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। अब मेरे बोलने की बारी थी। कुछ कृदत्त का लंबा एवं प्रसिद्ध नियम ऊंची एवं स्पष्ट आवाज बताया था कि कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए और मैं पहले ही शब्द का लड़खड़ा गया। भारी मन से सिर झुकाए अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैंने श्रीमान हेलम को कहते हुए सुना था कि मेरे प्यारे फ्रांस, मैं तुम्हें आज नहीं डांटूंगा। अब पहले ही तुम बहुत ज़्यादा डांट खा चुके, तो तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है। रोज हम खुद से कहते, वाह अभी भी तो काफ़ी समय है, मैं कल पाठ पढ़ा लूँगा। और अब तुम देख रहे हो क्या हुआ। ओह, हमारे आलस के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि आज का काम कल टाल देते। आज से लोग अधिकार से कह रहे हैं कि कैसी फ्रांसीसी हो, अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो, अपने भाषा को ना पढ़ना चाहते हो तो ना लिखना चाहते हो, पर मैंने बदन सी फ्रांस, उन सब में तुम्हारे दोष इतना नहीं था जितना हम सबका है। हम सभी उसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। हम सभी को खुद से पूछना होगा कि हमने अपनी तरफ से क्या किया। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए उचित ध्यान नहीं दिया। वे तुम्हें कुछ चंद पैसों के खातिर खेतों में और मिल के काम करने के लिए भेजते थे। खुद मैं भी काम दोषी नहीं हूँ। क्या मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए बजाय बाग में पौधे की सींचने के लिए भेजा। और इसी तरह से बात करते करते श्रीमान हेलम ने फ्रेंच भाषा के बारे में बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा है। हमें इसे अपने बीच जिंदा रखना होगा और इसे कभी भूलना नहीं होगा, क्योंकि आदमी गुलाम होते हैं। अब उसके लिए उसकी गुलामी में आज़ादी की एकमात्र कुंजी उसे अपनी जबान होती है। फिर उन्होंने व्याकरण किया और हमें एक पाठ पढ़ाया कि मैं यह देखकर प्रत्यक्ष था कि इतनी आसानी में कैसे समझ गया। उन्होंने जो कुछ समझाया मुझे बेहद सरल लगा। मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपने तन्मय में भी इतने नहीं सुना हो, ना ही इन्हें पहले कभी इतने धैर्य के साथ समझा होगा। पाठ समाप्त होने पर अपने लिखने का काम शुरू हुआ। उस दिन के लिए श्रीमान हेलम ने बिल्कुल नए शब्द का तैयार किया, जिससे बेहद सुंदर अक्षरों में लिखा फ्रांस अल्सास। ऐसा लगा कि पूरे कक्ष में मेरे डेस्क पे डंडे में ये शब्द झंडे की तरह लहरा रहे हैं। इस पढ़ रहे थे और कक्षा में सन्नाटा परस्पर था। फिर कहीं धीरे से जाग के हेमल ने बोर्ड पे लीवा व फ्रांस लिखा, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद।